देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा आवास पर करणी सेना ने हमला किया है। न्यूज इंडिया से बात करते हुए अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि जिस तरह से दलित सांसद के घर पर हमला किया गया वो निंदनीय है। अगर उनका विरोध करना था तो शांतिपूर्वक भी किया जा सकता था। ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं और उस वजह से राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद करणी सेना ने उनके घर पर अटैक किया। कल जिस तरह के विजुअल आप लोगों ने देखे वो सबके सामने है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं विधायक पल्लवी पटेल जी। कल जिस तरह के विजुअल देखे, करणी सेना ने अटैक किया, राणा सांगा और औरंगजेब, तमाम इस तरह की अब चर्चा शुरू हो गई है। क्या लगता है आपको, किस तरह की राजनीति हो रही है इस समय? देखिए, एक ही विषय को भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इतिहास के पन्ने में अलग अलग तरीके से दर्ज किया है। किसने क्या कहा उस पे हमारी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार के बयान पर विरोध जो किया गया है और जिस प्रकार से विरोध किया गया है, विरोध प्रकट करने के बहुत से माध्यम होते हैं, लेकिन विरोध कभी भी ऐसा हिंसा से भरा हुआ, ऐसा आक्रामक नहीं हो सकता। तो सरासर जो क्लिपिंग कल हम लोग के सामने आई है वो मैं उसको सरासर गलत मानती हूँ। ये कानून व्यवस्था पर हमला है, संविधान पर हमला है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उस पर हमला है। कल 1000 से अधिक लोग वहां पहुंचे थे, बैरिकेटिंग तोड़ते हुए जीप से आगे बढ़े। वहां पर कल मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम था थोड़ी दूर पे। तो क्या लग रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, इस तरह से मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं, उसके बाद इस तरह की गंभीर घटना एक सांसद, दलित सांसद को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से जो हमलावर लोग थे उन्होंने कहा कि हम इनके बयान का विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो निस्संदेह आप बयान पे विरोध दर्ज कराइए, सहमति असहमति आपकी हो सकती है, लेकिन हिंसा, तोड़फोड़, वहां पर प्रशासन के ऊपर भी जिस प्रकार से कुर्सियां फेंकी गई, उनके साथ भी हाथापाई की गई और एक दलित सांसद के घर पर अगर इस प्रकार हो रहा है उनकी अनुपस्थिति में, तो निस्संदेह ये एक बहुत गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचानक हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान तरीके से इसको किया गया है और आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। तो पुनः ये बात दोहराना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये देश संविधान से चलेगा, हिंसा और आक्रामक होकर के नहीं चलेगा। जो बयान दिया रामजी लाल सुमन ने, उससे कितना मुतमईन रखते हैं, कितना सहमत हैं आप उससे? इतिहासकारों ने इतिहास के पन्ने पर एक ही विषय को अपनी समझ, अपने व्यूज के अकॉर्डिंग, अपनी जो उनकी धारणा रही है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से दर्ज किया है। हर व्यक्ति का बयान हो सकता है, उस पर मेरा विरोध और सहमति भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को सही और गलत का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठी हूँ। विषय ये है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां बात सुरक्षा की होनी चाहिए, नौकरी की होनी चाहिए, किसान और खेत खलिहानों की होनी चाहिए, जहां बात पढ़ाई की होनी चाहिए, दवाई की होनी चाहिए, वहां इतिहास के पन्नों में से कुछ ना कुछ नया नया निकाल करके सिर्फ सांप्रदायिक चीजों को उकेरा जा रहा है। और राजनीति इस कदर हावी है कि जो अहम मुद्दे इस प्रदेश की जनता के विकास और समृद्धि से जुड़े हैं उनको डाइल्यूट किया जा रहा है। एक बड़ा प्रोटेस्ट भी आज आप करने जा रहे हैं राजधानी लखनऊ में। देखिए, हम इस बात से अपनी सहमति दर्ज करते हैं कि विरोध आप करिए, निस्संदेह विरोध आपका अधिकार है, लेकिन विरोध के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। हिंसक होना, तोड़फोड़ करना, जानलेवा हमला करना, ये विरोध प्रदर्शन नहीं है। और आज जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं वो इसी पूरे घटनाक्रम के खिलाफ करेंगे। सरकार से क्या डिमांड करेंगे? जिस तरह से एक सांसद के ऊपर, दलित सांसद के ऊपर हमला हुआ, सरकार से क्या डिमांड कर रही हैं? सरकार से हमारी डिमांड यही है कि जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, सबसे पहले उन तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर रासुका लगाया जाए। नंबर 2, ये जो घटनाक्रम हुआ है इससे आपने देखा एक दलित सांसद के घर पे उनकी अनुपस्थिति में इस पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो दलित और पिछड़े जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो सुरक्षा है उसका पुनः निरीक्षण करते हुए उनको बेहतर सुरक्षा मुहैया कराई जाए और गंभीर धाराएं दर्ज कराई जाए इनके खिलाफ। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया।